हेलो, वेलकम बैक। लॉग चैप्टर चल रहा है। अब ये चैप्टर में हम जो लॉग की प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो अब तक जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़े आई थिंक वो आपको समझ में आ गई होगी। उसके बेस पे हमने छोटू इतने इतने एग्जाम्पल भी लिए थे, वो आपने रिवीजन कर लिया होगा, क्योंकि यही आपके हथियार है। अगर ये आपको नहीं आएगा तो आपको आगे कुछ नहीं आएगा, ठन गोपाल हो जाओगे, है ना। तो ये लॉग की जो प्रॉपर्टीज है वो आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। रात को 2 बजे भी कोई पूछे भाई क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, ये प्रॉपर्टी बोलो तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो और जो बाकी की जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है वो भी आज हम पढ़ेंगे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा भाई लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कितनी होती है। ठीक है, तो चलो एक और प्रॉपर्टी यहां पे है कि भाई लॉग बी बेस ए को 1 लॉग ए बेस बी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपल। लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू 1 लॉग ए बेस बी, हम इसको बोल सकते हैं। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। राइट, तो यहां पे जो लिखा हुआ है कि लॉग बी बेस ए, अब इसका हम बेस चेंज करते हैं। जो प्रॉपर्टी हमने लास्ट लेक्चर में देख ली, इसका बेस चेंज करते हैं और उसका बेस लेते हैं हम ए के बी, क्या लेना है, जो भी लेना हो हम लेते हैं बी। तो लॉग बी बेस बी अपॉन लॉग ए बेस बी, दोनों का बेस मैंने चेंज कर दिया, लेकिन आपका वही कंडीशन थी, वही इंपॉर्टेंट कंडीशन कि जब भी आप बेस चेंज कर रहे हो तब दोनों का बेस सेम रहना चाहिए। लेकिन आप जो भी बेस रखो वो बेस की जो कंडीशन थी कि वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, वो कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही आपको बेस रखना है। तो मैंने बेस रखा बेस बी। अब आपको पता है कि भाई लॉग बी बेस बी क्या होगा, तो भाई लॉग बी बेस बी 1 होता है, तो 1 लॉग ए बेस बी हो गया प्रूफ। मतलब लॉग बी बेस ए को हम 1 लॉग ए बेस बी बोल सकते हैं। वेरी सिंपल, राइट। ये भी एक प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो इसके बाद एक और प्रॉपर्टी देखते हैं। इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं भाई। तो देखो, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि भाई लॉग 5 बेस 3, राइट, चलो ऐसा नहीं, ऐसा लिखते हैं 1 लॉग 5 बेस 3 प्लस लॉग 7 बेस 5, इसका आंसर क्या होगा, राइट। तो देखो यहां पे बेस 5 है, यहां पे बेस 3 है, लेकिन इसका हम बेस चेंज कर सकते हैं। लाइक तो 1 लॉग 5 बेस 3 होता है, उसको वी कैन राइट लॉग 3 बेस 5 प्लस ये तो लॉग 7 बेस 5 था। अब देखो दोनों का बेस सेम हो गया। अब दोनों का बेस सेम हो गया, बीच में एडिशन है, तो हम वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, राइट। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे लॉग 21 बेस 5, तो इसका आंसर आ गया लॉग 21 बेस 5, 1 लॉग 5 बेस 3 प्लस लॉग 7 बेस 5 का। समझ में आया? ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं, इसका हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज करना है आपको, उसके साथ खेलना है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज है उसके साथ आपको खेलना है। ठीक है, चलो इसके बाद की एक प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है, वो भी देख लेते हैं। बहुत सिंपल छोटी प्रॉपर्टी है, लेकिन जब ये प्रॉपर्टी सब साथ में इकट्ठा होगी तब जाके प्रॉब्लम होगा। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो, अगर रिवीजन किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिवीजन नहीं किया तो बैंड बच जाएगी भाई। दूसरी प्रॉपर्टी जिसमें बेस में पावर दिया हो, बेस में मतलब ऐसा दिया होगा लॉग ए टू द बेस और बेस का पावर के, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 के इंटू लॉग ए बेस बी। जो के है, के दैट इज 1 के हो जाएगा। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, राइट। तो प्रूफ इसका हम देख लेते हैं। चलो इसको कैसे हम प्रूव करेंगे, प्रूफ। तो हमारा एलएचएस क्या है, हमारा एलएचएस ये है भाई कि लॉग ए बेस बी टू द पावर के, राइट। इसका भी हम बेस चेंज करते हैं, राइट, बेस चेंजिंग थ्योरम से, वो तो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन दोनों का बेस सेम होना चाहिए, तो मैं दोनों का बेस बी ले रहा हूं, राइट। तो यहां पे मैं अब क्या करूंगा, तो लॉग ए बेस बी डिवाइड बाय लॉग बी टू द पावर के बेस बी, दोनों का बेस मैंने बी लिया। अब ये के जो है ये तो पावर है, तो ये तो यहां पे आगे आ सकता है, तो यहां पे क्या होगा, चलो तो यहां पे होगा लॉग ए बेस बी डिवाइड बाय के लॉग बी बेस बी। अब ये लॉग
b बेस b क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये k है तो 1/k log a बेस b जो मुझे प्रूव करना था। समझ में आया? ठीक है, log a to the base b raised to k is equal to 1/k log a base b। तो इसका भी यूज हम कैसे करेंगे, तो इसका यूज भी देख लेते हैं भाई कैसे करना है। तो इसका यूज देख लेते हैं, चलो फटाफट फटाफट फटाफट। तो इसका यूज हम देख लेते हैं कैसे करना है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कि log 8 to the power 2 raised to 3, राइट, समझ में आया? तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, चलो यहां पे 6 रखते हैं, 6, ठीक है। तो ये जो 3 है कहां पे आएगा, आगे आएगा 1/3, और इसको हम ऐसे लिखेंगे log 6 बेस 2, log 6 बेस 2 ऐसे हम लिख सकते हैं। आइयो समझ में आ गया, बहुत ही इजी था। ऐसा लिखा हुआ है भाई कि log 2 raised to 3 बेस 4, राइट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये 3 नीचे आएगा तो 1/3 log 4 बेस 2, राइट। ये 3 था वो नीचे आ गया, अब 4 किसका पावर है 2 raised to 2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे अभी, तो भाई 1/3 log बेस 2 है 2 दी पावर 2, अब ये 2 तो आगे आएगा, अगर आगे आएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 log 2 बेस 2। अब सबको पता है log 2 बेस 2 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, तो हमारा आंसर आएगा 2/3, राइट। तो ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी थी भाई। कौन सी प्रॉपर्टी थी, फिर से यहां पे लिख रहा हूं, log a to the base b raised to k is equal to 1/k log a base b, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी थी, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। उसके बेस पे हमने एग्जांपल भी ले लिए। समझ में आया भाइयों? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दूंगा इसका, ठीक है। लेकिन समझ में आ जाना, दिमाग में बैठा देना है इसको, ठीक है। चलो अब इसके बाद की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफर प्रॉपर्टी। वाह, क्या बोलेंगे भाई इसको, एक्सचेंज ऑफर प्रॉपर्टी। क्या है, तो भाई ऐसा लिखा हुआ है a raised to log b बेस c, ऐसा लिखा हुआ है, राइट। एक्सचेंज ऑफर है, मतलब ये p और a का हम एक्सचेंज कर सकते हैं, b और a का एक्सचेंज कर सकते हैं। उसका मतलब क्या हो गया, तो b को यहां पे लेके आओ, a को वहां पे लेके जाओ, तो इसको b raised to log a बेस c लिख सकते हैं। a और b का मैंने एक्सचेंज कर दिया, a चला गया b की जगह पे, b चला गया a की जगह पे, एक्सचेंज ऑफर कर दिया। यहाँ मार्केट में, डी मार्ट में जाओगे, बिग बाजार में जाओगे, वहां पे इतना एक्सचेंज ऑफर नहीं मिलेगा जितना एक्सचेंज ऑफर आपको यहाँ पे मिल रहा है, राइट। ए और बी का एक्सचेंज ऑफर, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफर प्रॉपर्टी, राइट। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। हाँ चलो, तो अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ 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 था क्या, तो इसको हमने ऐसे लिखा था, कैसे लिखा था, तो भाई उसको हमने कुछ इस तरीके से लिखा था कि a raised to log b बेस c को हम b raised to log a बेस c लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इसका हम प्रूफ देखते हैं, इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो देख लो, तो भाई प्रूफ यहां पे जितने भी पॉसिबल होंगे उतने प्रूफ मैं आपको दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आया। लेकिन आप प्रूफ याद रखोगे तो भी चलेगा, याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन प्रॉपर्टी आपको याद रहनी चाहिए, प्रॉपर्टी याद रखनी चाहिए, प्रॉपर्टी भूलनी नहीं है हमको, ये बात दिमाग में बिठा दो। चलो प्रूफ, तो प्रूफ में हमारा एलएचएस क्या है, तो हमारा एलएचएस क्या था, तो a raised to log b बेस c, ठीक है। तो अब ये जो पावर में जो लॉग है उसमें हम बेस चेंजिंग थ्योरम यूज करते हैं, दोनों का बेस हम लेते हैं a, तो उसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे लिखेंगे a raised to log b बेस a अपॉन log c बेस a, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ओके। देखो log b बेस a अपॉन log c बेस a। अब ये जो log c बेस है उसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, तो a raised to log b बेस a इनटू ये जो log c बेस a था उसको हम लिख देते हैं log a बेस c। देखो, क्योंकि log c बेस a को वी कैन राइट 1 अपॉन log a बेस c, इसकी जगह पे 1 अपॉन करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
अब इसमें a रेस टू log b बेस a ऐसा लिखते हैं और साथ में यहाँ पे ऐसा रखते हैं। थोड़ा मैंने सेटिंग किया, सेटिंग लाइफ में बहुत जरूरी है। ये दोनों साथ में रखा, मल्टीप्लिकेशन में रखा। अब ये प्रॉपर्टी भी हम पढ़ चुके हैं। ये वाली देखो, ये a और ये a दोनों सेम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा b, राइट। तो पूरा हम लिखेंगे b और रेस टू तो ये था log a बेस c, तो हमने प्रूव किया। देखो b रेस टू log a बेस c, वही तो हमने प्रूव किया, राइट। क्लियर हो? समझ में आया? जादू जादू, तो ऐसा हुआ कुछ, ठीक है। तो हमको ये चीज याद रखनी थी भाइयों। क्या याद रखना था? तो हमको ये याद रखना था कि a रेस टू log b बेस c इज इक्वल टू b रेस टू log a बेस c। तो इसका भी यूज हम कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहां पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है भाई कि 5 रेस टू log यहां पे लिखते हैं 3, सॉरी यहां पे लिखते हैं हम 8 रेस टू log 8 बेस, चलो ऐसा लिखते हैं। फिर से अच्छा वाला लेते हैं 16 रेस टू log 5 बेस 4। चलो अब इसका आंसर ढूंढना है कि भाई इसका आंसर ढूंढते। चलो क्या करेंगे? हवन करेंगे? नहीं, हवन नहीं करेंगे, एग्जाम्पल गिनेंगे मेरे भाई। मेरे भाई एग्जाम्पल गिनना है हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी था, ये प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे यूज? तो मतलब ये तो एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो 5 की जगह पे 16 और 16 की जगह पे 5 हम लिख सकते हैं। तो 5 रेस टू log 16 बेस 4 हम यूज कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर किया हमने। अब 16 मतलब 4 रेस टू 2, राइट। तो 5 log 4 रेस टू 2 बेस 4। अब 2 कहां जाएगा? तो 2 आगे आएगा। तो 2 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा? 5 रेस टू 2 log 4 बेस 4। अब log 4 बेस 4 तो 1 हो जाएगा, उसका मतलब 5 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। तो जो इसका आंसर है वो इसका आंसर आ गया 25। वेरी सिंपल, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। log 16 रेस टू log 5 बेस 4 का आंसर आ गया 25। इसमें हमने एक्सचेंज ऑफर का यूज किया, और एक्सचेंज ऑफर का यूज किया तो आपको समझ में आ गया आगे भाई इसको कैसे करना है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं अब क्या कहना चाहता हूं। यहां पे भाइयों मैं आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं मेरे दिल से कि लॉग की सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। हाँ, इतनी प्रॉपर्टीज थी, ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी आपको आती है तो आप लॉग का कोई भी एग्जांपल आएगा, वो एग्जांपल आप यूं करके यूज करके सॉल्व कर सकोगे। साथ में जो लॉग का जो मेन जो 2 कंडीशंस थी, वो 2 कंडीशन भी आपको याद होनी चाहिए। तो बस ये 2 कंडीशंस और ये आपकी जो प्रॉपर्टीज थी वो प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी चीजें अगर आपको याद होगी तो आप उसको लॉग को यूं ही सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो एग्जांपल लेता हूं मैं। एग्जांपल मैंने लिया कि भाई log 2 बेस 3 का आंसर a। इफ log 2 बेस 3 इज इक्वल टू a, then find log 12 बेस 3। then find log 12 बेस 3। सिंपल। कैसे करना है? तो देखो यहां पे जब भी इस टाइप के एग्जांपल्स आए तो आपको इसमें क्या करना है, तो आपको इसमें सारे के सारे जो नंबर्स है वो सारे के सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स में लेके आना है। देखो ये प्राइम नंबर यहाँ प्राइम नंबर, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है तो उसको प्राइम नंबर में लेके आओ, ठीक है। उसके लिए जो भी आप प्रॉपर्टीज पढ़े हो वो प्रॉपर्टीज का भी यूज करो, सब कुछ करो, ठीक है। तो देखो यहां पे मैं ऐसा लिख रहा हूं, तो यहां पे मैं log बेस 3 ब्रैकेट में 4 into 3 आई कैन राइट। अब यहां पे मल्टीप्लीकेशन है तो उसका मैं एडिशन कर सकता हूं, वो तो प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अब मैं वो प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो इज इक्वल टू log 4 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3, ठीक है। अभी भी कोई प्राइम नंबर बचा है नहीं, एक प्राइम नंबर आया है लेकिन यहाँ पे कॉम्पोजिट नंबर है, तो उसको भी प्राइम नंबर में लेके आओ। क्या करोगे? तो 4 2 रेस टू 2, राइट। तो उसको कैसे लिखेंगे? तो log बेस 3 2 रेस टू 2
प्लस लॉग 3 बेस 3। अभी 2 कहां पे आएगा? तो 2 यहां पे आगे आएगा, तो 2 लॉग 2 बेस 3, लॉग 3 बेस 3 तो 1 है। अब log 2 बेस 3 की वैल्यू आपको दी गई है a, तो यहां पे क्या रख सकते हो? यहां पे यू कैन पुट a, तो यहां पे आंसर क्या आएगा? तो आंसर आएगा 2a प्लस 1, राइट? ये आंसर आ गया। मतलब इफ log 2 बेस 3 इज इक्वल टू a है, देन log 12 बेस 3 विल बी 2a प्लस 1। सिंपल है। और एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको और समझ में आएगा। चलो और एग्जांपल लेते हैं भाइयों। शाबाश 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 शाबाश। ठीक है, चलो अब लेते हैं। अब क्या करेंगे? तो अब देखते हैं इसमें क्या करना है। इफ log 2 बेस 3 इज इक्वल टू a है, देन फाइंड log यहां पे लिखेंगे 8 बेस 4, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब तो ये तो लोचा हो गया, कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो log 8 बेस 4 है ना, यहां पे log 8 बेस 4 है, तो क्या करेंगे यहां पे? तो यहां पे इसके आपको वैल्यू की यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे log 8 मतलब 2/3, 4 मतलब 2/2, 3 आगे आएगा, 2 नीचे आएगा, 3/2 हो जाएगा, log 2 बेस 2 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, तो 3/2 आपका आंसर हो जाएगा, राइट? तो उसका मतलब कभी कभी एग्जाम्पल आपको देखना है कि जो ये वैल्यू आई है, लेकिन वो वैल्यू की यूज करने की जरूरत ही नहीं है, वो वैल्यू की यूज करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहां पे 4 की जगह पे मैंने बार लिखा है, तो कुछ चेंज जाएगा। अगर 4 की जगह पे मैंने बार लिखा हुआ है तो चेंज हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसके अंदर आपको एक और प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी, इसकी जगह पे आपको एक और प्रॉपर्टी डालनी पड़ेगी, तब जाके आपको एग्जाम्पल वो सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि log 2 बेस 3 इज इक्वल टू a, मतलब यहाँ बेस 3 है, यहाँ बेस 3 है, और हमको फाइंड करने के लिए बोला है log 8 बेस 12। ये तो प्रॉब्लम वाली बात हो गई। तो क्या करेंगे? तो इसमें आपको बेस चेंजिंग थ्योरम लगाना पड़ेगा, ये दोनों का बेस चेंज करना पड़ेगा। और कौन से बेस पे लेके आने पड़ेगा? तो बेस 3 पे आपको लेके आना पड़ेगा, आपको बेस 3 पे आना पड़ेगा। क्यों बेस 3 पे आना पड़ेगा? क्योंकि जिसकी वैल्यू दी गई है उसका बेस 3 है, राइट? तो इसका आप ऐसे चेंज कर सकते हो। कैसे? तो मैं यहां ऐसे लिख रहा हूं कि भाई log 8 बेस 12 है, तो उसको log 8 बेस 3 डिवाइड बाय log 12 बेस 3 मैं लिख सकता हूं। देखो दोनों का बेस चेंज करके 3 कर दिया, ये कर दिया, फिर बाद में वही फंडा, क्या? सबको प्राइम नंबर में लेके आओ सेम। तो यहां पे log 2/3 बेस 3 डिवाइड बाय log 4 into 3 बेस 3, तो ये 3 आगे आएगा। चलो आगे आ गया, तो 3 log 2 बेस 3 डिवाइड बाय log 4 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3। ये दोनों को मैंने स्प्लिट कर दिया, मल्टीप्लीकेशन था तो उसको एडिशन में करके आया। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? तो यहां पे 3 log 2 बेस 3 डिवाइड बाय, ये 4 मतलब 2 दी पावर 2, तो वो भी आगे आ जाएगा 2 log 2 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3, तो हमारा आंसर 1 ही आएगा उसका। चलो अब log 2 बेस 3 की वैल्यू हमको पता है a, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे 3a अपॉन 2a प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया, राइट? ये हमारा आंसर आ गया। मतलब log 2 बेस 3 का आंसर a है, देन log 8 बेस 12 का आंसर आएगा 3a अपॉन 2a प्लस 1। समझ में आया कि नहीं आया भाइयों? आना ही चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? और एक एग्जांपल लेता हूं और आपको समझ में आएगा कि कैसे गिनना है। ओके, देखो यहां पे ऐसा लिखता हूं मैं, यहां पे 24, ठीक है, और यहां पे 36। चलो तो मतलब log 2 बेस 3 की वैल्यू हमको दी गई है, log 2 बेस 3 की वैल्यू हमको दी गई है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ log 24 बेस 36। तो सिंपल, फिर से यहां पे बेस 36 है, यहां बेस 3 है, मतलब यहां पे मुझे बेस चेंजिंग थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो ये बेस चेंजिंग थ्योरम हम बेस 3 पे लेके आएंगे। तो बेस 3 पे लेके आएंगे तो कैसे करेंगे? चलो ऐसा करते हैं भाई कि log 24 बेस 36 इज इक्वल टू log 24 बेस 3 डिवाइड बाय log 36 बेस 3। ठीक है, अब क्या करना है? प्राइम नंबर में लेके आना है। log
8 3 जा 24 बेस 3, यहाँ पे log बेस 3 9 4 जा 36। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो दोनों को अलग कर देते हैं। तो दोनों को अलग करते हैं तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं भाइयों। तो कि log बेस 3 8 प्लस log 3 बेस 3 होल डिवाइड बाय यहाँ पे log 9 बेस 3 प्लस log 4 बेस 3। चलो 8 मतलब 2 की पावर 3, वो 3 आगे आ जाएगा, मतलब 3 log 2 बेस 3 प्लस ये तो 1 हो गया डिवाइड बाय ये 9 मतलब 3 द स्क्वायर, तो वो स्क्वायर आगे आ जाएगा, तो 2 log 3 बेस 3 प्लस 4 मतलब 2 का पावर 2, वो 2 भी आगे आ जाएगा, तो 2 log 2 बेस 3। देखो अब सब प्राइम नंबर बन गए, सब प्राइम नंबर बन गए। ठीक है, सबको मैंने ऐसे ऑपरेशन करके ऐसे 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 फैक्टर पार के गिरा गिरा के सबको मार मार के प्राइम नंबर में लेके आया। ठीक है, अब हमारे पास log 2 बेस 3 की वैल्यू है। ठीक है, डाल दो चलो। log 2 बेस 3 की वैल्यू a है, इधर ऊपर क्या आएगा 3a प्लस 1 डिवाइड बाय यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2a 2 प्लस 2a, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसका मतलब कि log 2 बेस 3 का आंसर a है, तो log 24 बेस 36 का आंसर क्या आएगा, तो 3a प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2a। समझ में आया, क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं तो और समझ में आएगा कि भाई क्या करना है, क्या करेंगे भाइयों, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाना है। log 2 बेस 3 इज इक्वल टू a है एंड log क्या लिखेंगे 5 बेस 3 इज इक्वल टू b है। log 2 बेस 3 इज इक्वल टू a है एंड log 5 बेस 3 इज इक्वल टू b है। देन फाइंड log 30 बेस 60। फाइंड log 30 बेस 60। क्लियर हुआ। चलो अब देखो यहां पे 2 की वैल्यू दी है, log 2 बेस 3 इज इक्वल टू a, log 5 बेस 3 इज इक्वल टू b, 2 की वैल्यू दी है, तो उसमें कोई बात नहीं, कंसेप्ट तो वही है। यहां भी बेस 3 है, यहां भी बेस 3 है, यहां दोनों जगह पे बेस 3 है, तो इसको भी हम बेस चेंज करेंगे और बेस चेंज करके कहां पे लेके आएंगे, तो बेस चेंज करके बेस 3 पे लेके आएंगे। तो वो करते हैं भाई, तो क्या होगा, तो कि log 30 बेस 60 इज इक्वल टू log 30 बेस 3 डिवाइड बाय log 60 बेस 3, बेस 3 पे लेके आए। अब वो हो गया, उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आपको सबको प्राइम नंबर में लेके आना है। तो प्राइम नंबर में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 30 क्या हो जाएगा, तो भाई 3 2 जा 6 5 जा बेस 3, राइट। यहां पे बेस 3 5 इंटू 3 इंटू 4, राइट। 5 3 जा 15 15 4 जा 60 हो गया, 3 2 जा 6 2 5 जा 30, तो वो भी हो गया। अब ये मल्टीप्लीकेशन है तो सबका एडिशन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो भाई log 3 बेस 3 प्लस log 2 बेस 3 प्लस log 5 बेस 3 डिवाइड बाय log 5 बेस 3 प्लस log 3 बेस 3 प्लस log 4 बेस 3। चलो तो log 3 बेस 3 1 प्लस log 2 बेस 3 की वैल्यू हमारे पास है a प्लस log 5 बेस 3 की वैल्यू भी हमारे पास है b डिवाइड बाय log 5 बेस 3 की वैल्यू है b प्लस log 3 बेस 3 की वैल्यू है 1 एंड log 4 बेस 3 को हम लिखेंगे 2 log 2 बेस 3, क्योंकि 4 क्या है, 4 और 2 का 2 पावर है, राइट। तो एक log 2 बेस 3 के लिए अगर हम क्या लिखेंगे, तो a, तो फाइनल आंसर आ गया 2a यहाँ, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया a प्लस b प्लस 1 अपॉन 2a प्लस b प्लस 1। मतलब अगर log 2 बेस 3 इज इक्वल टू a है, log 5 बेस 3 इज इक्वल टू b है, देन वैल्यू ऑफ log 30 बेस 60 विल बी दिस। हा हा हा, वेरी सिंपल, आपको आना ही चाहिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्लियर हो गया, डन, ओके। तो अब यहां पे ये टाइप के जो एग्जांपल है वो भी आपको समझ में आ गए कैसे गिनने हैं। तो लॉग की सारी प्रॉपर्टीज में फिर से यहां पे लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा।
कि क्या क्या आपको याद रखना था, क्या क्या आपको नहीं याद रखना था। याद तो सब कुछ रखना ही है भाई। तो यहाँ पे मैं पहली प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे लिख रहा हूं धीरे धीरे कि भाई log n base n that will be 1, 2, log 1 base n that will be 0, 3, log n base 1 upon n will be -1, 4, log क्या करेंगे a raised to log n base a, तो उसका आंसर n आएगा, उसका आंसर n आएगा। उसके बाद की प्रॉपर्टी लेंगे तो 5 log n raised to k base a, तो इसको हम लिखेंगे k log n base a। फिर उसके बाद क्या था तो क्या log m base a प्लस log n base a इज इक्वल टू log mn base a। इसके बाद क्या था तो log m base a माइनस log n base a इज इक्वल टू log m by n base a, ये पढ़ चुके हम। इसके बाद log a base b को we can write log a base c upon log b base c, ये भी हमने पढ़ा बेस चेंजिंग थ्योरम। इसके बाद 9 प्रॉपर्टी क्या थी लाइक, तो इसको log a base b is equal to 1 upon log b base a लिख सकते हैं। इसके बाद 10th log a b raised to k, तो 1 upon k log a base b, राइट। एंड लास्ट जो पढ़े थे दैट इज एक्सचेंज ऑफर, वो क्या था तो a raised to log b base c है, तो a और b का हम एक्सचेंज ऑफर कर सकते हैं, तो b raised to log a base c। ये सारी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे पढ़ी और उसके रिलेटेड हमने एग्जांपल देखे और समझे। तो ये जो 11 की 11 प्रॉपर्टीज है वो 11 की 11 आपके वेपन्स है। अगर इसमें से एक भी आप चूक गए तो ऐसा हो जाएगा कि अरे आप एग्जांपल सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसको आप बारी बारी आपको इसको रिवीजन करना है, देख लो एक बार मस्त अच्छे से, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है और प्लस टू दैट कंडीशंस, कि भाई कंडीशन कौन सी हो, तो मेरे लॉग जो है डिफाइन है, कंडीशन कौन सी होगी बेस के लिए, कंडीशन कौन सी होगी एन के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। और 11 प्रॉपर्टीज, यहाँ पे लॉग चैप्टर खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन यह बहुत ही मेन पार्ट था ये लॉग का। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ लॉग आते हैं, लॉग के इक्वेशंस वो कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। वो सारे के सारे जो इक्वेशंस है वो सब ये 11 प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेंगे। तो आपको ये 11 प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसमें भी कभी भी आपको कोई डाउट आए तो आप बिंदास नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो कि सर ये कहां से आया, आई विल टेल यू द आंसर, ठीक है। आई थिंक आपको ये लेक्चर में मजा आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।